यह कहानी एक छोटे से गांव की है। घर के सभी लोग शहर गए थे एक शादी में और घर में केवल बहू राधिका अकेली रह गई थी। रात के लगभग 9 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। राधिका ने सारे दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। उसने सोचा, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। लेकिन आज घर बहुत ही खामोश लग रहा है। राधिका ने चाय बनाई और टीवी चलाने की कोशिश की, पर अचानक बिजली चली गई। अब घर में केवल मोमबत्ती की रोशनी थी। उसने अपने आप को समझाया, बस एक रात की ही तो बात है, कल सब वापस आ जाएंगे। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। ठक ठक। वह डर गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या कोई चोर था या फिर कोई पड़ोसी? हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं हूँ, तुम्हारा देवर अमित। राधिका ने दरवाजा थोड़ा सा खोला। सामने अमित खड़ा था, पूरा भीगा हुआ, हाथ में बाइक का हेलमेट। उसने कहा, भाभी, बारिश में फंस गया था, घर दूर है, सोचा यहीं रुक जाऊं। राधिका को राहत मिली और उसने उसे अंदर बुला लिया। उसने तौलिया दिया और कपड़े सुखाने को कहा। और अब सुनिए, आगे क्या हुआ। अंधेरा और गहरा हो गया था। बिजली अब तक आई नहीं थी। राधिका ने मोमबत्ती जलाई और अमित के लिए चाय बनाई। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे। अमित हल्की मुस्कान के साथ बोला, भाभी, आपको डर तो नहीं लग रहा था? राधिका ने शर्मा कर कहा, थोड़ा सा, लेकिन अब तुम आ गए हो तो लग रहा है सब ठीक है। दोनों की बातें चलती रहीं। अमित बचपन के किस्से सुनाता, राधिका घर के किस्से याद करती। कभी दोनों एक दूसरे को देखते और फिर मुस्कुराकर नजरें चुरा लेते। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। बारिश की बूंदें, बिजली की चमक और मोमबत्ती की हल्की रोशनी, सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। अचानक खिड़की का एक शीशा टूटा और तेज हवा का झोंका अंदर आया। राधिका घबराकर अमित के पास चली गई। उसने अमित का कंधा पकड़ लिया। दोनों की सांसें तेज थी। दोनों बहुत करीब आ गए। पल भर के लिए लगा जैसे समय ठहर गया हो। अमित ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन फिर तुरंत चेहरा पीछे कर लिया। भाभी, मैं हद पार नहीं करना चाहता, अमित ने धीरे से कहा। और अब सुनिए, रात में आगे क्या हुआ। राधिका का दिल एक पल को कांप गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और मुस्कुराकर बोली, तुम्हें समझ है, यही सबसे बड़ी बात है। इसके बाद दोनों ने मोमबत्ती की रोशनी में बातें करना शुरू किया। अमित बोला, भाभी, कभी कभी लगता है आपको सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है। घर, रिश्तेदार, सबको आप ही संभालती हो। राधिका हल्की सी हंसकर बोली, यही तो बहू का फर्ज होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी मन करता है कि कोई मुझे भी समझे। दोनों की बातचीत में एक गहराई थी। न तो वे कुछ गलत सोच रहे थे, न कह रहे थे, लेकिन एक एहसास था जो उन्हें करीब ला रहा था। रात लंबी थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों ड्राइंग रूम में बैठे रहे। कभी बीते हुए पलों की बातें, कभी आने वाले कल की उम्मीदें। अमित ने कहा, भाभी, अगर कभी आपको लगे कि आप अकेली हैं, तो याद रखना, मैं हमेशा हूँ। राधिका ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे एहसास दिखा देती है जिन्हें हम कह नहीं सकते, बस चुपचाप महसूस कर सकते हैं। और अब सुनिए, सुबह होने तक की कहानी।
सुबह होते ही बारिश थम गई। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई। अमित ने अपना सामान उठाया और बोला, भाभी, अब मैं घर चलता हूँ। कल सब आ जाएंगे, आप अकेली नहीं रहेंगी। राधिका दरवाजे तक छोड़ने गई। दोनों के बीच चुप्पी थी, जैसे रात की सारी बातें अब एक राज बन गई हों। अमित चला गया। राधिका ने दरवाजा बंद किया और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा, कल की रात एक कहानी थी जो शायद मैं कभी किसी को नहीं बता पाऊंगी, लेकिन यह याद मेरे दिल में हमेशा रहेगी। और दोस्तों, यह थी एक रात की कहानी। एक कहानी जिसमें डर भी था, एहसास भी और अजीब सी खामोशी भी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे